अरे ये स्वादिष्ट सेब कहाँ से आया? लगता है कि कोई नौकर मेरे लिए लाया। मन तो कर रहा है कि इसे तुरंत ही खा जाऊं। यूँ कालू कौवा तुरंत ही वो सेब खाकर सो जाता है, परंतु वो जैसे ही सोकर उठता है तो ये देखकर हैरान हो जाता है कि उसके दोनों पंख गायब थे। बाप रे, मेरे पंख कहाँ चले गए? कालू कौवा उड़ने की कोशिश करता है, परंतु वो हर बार गिर जाता है। अब मैं क्या करूँगा? मेरे पंख गायब हो गए, परंतु ये जिसका काम है मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। टोनी चिड़िया एक अनाथ थी, उसका कोई भी नहीं था। वो काफी मुश्किल से इस जंगल में जिंदगी गुजार रही थी, परंतु जंगल में एक कालू कौवा रहता था जो कि बहुत अमीर पक्षी था। उसका घर जंगल के सभी घरों से बहुत बड़ा था। वो इतना अमीर था कि उसने सभी गरीब पक्षियों के घर खरीद लिए थे। अब सभी पक्षी उसके घरों में रहते थे और महीने के आखिर में कालू कौवे को पैसे देते थे। यूँ टोनी चिड़िया भी काफी मुश्किल से कालू कौवे को पैसे देती थी, परंतु इस महीने के आखिर में उसके पास पैसे बिल्कुल भी नहीं बचे थे। अरे बाप रे, अब मैं क्या करूं? अगर मैंने कालू को पैसे नहीं दिए तो वो मुझे इस घर से निकाल देगा या फिर वो इस घर को ही गिरा देगा, परंतु मैं क्या करूं? वो यही सोच रही होती है जब कालू का नौकर बंटी कबूतर उसके पास आता है। अरे ओ टोनी, जल्दी से पैसे दे दो, नहीं तो ये घर गिरा देंगे। ये मालिक कालू कौवे का आदेश है। प्लीज मुझे एक दिन का वक्त दे दो, कल शाम तक मैं पैसे का बंदोबस्त कर लूंगी। ठीक है, परंतु कल शाम को मालिक खुद तुम्हारे पास आएगा और अगर तुमने पैसे ना दिए तो वो तुम्हारे घर को इस पेड़ से गिरा देगा, समझी? यूँ बंटी कबूतर वहाँ से चला जाता है। हाय रे, अब मैं क्या करूँ? किसके पास जाऊँ? किससे मदद मांगू? टोनी रोने लगती है। उसे सुंदरी चिड़िया का ख्याल आता है। वो तुरंत ही सुंदरी चिड़िया की ओर जाती है। चिड़िया बहन, मुझे 500 का उधार चाहिए। बस टोनी, पहले ही तुमने मेरे 600 देने हैं, परंतु अब मैं तुम्हें तब तक पैसे नहीं दूंगी जब तक तुम मुझे पहले वाले वापस न कर दो। सुंदरी तो टोनी को खूब बातें सुनाती है। टोनी चिड़िया बहुत परेशान हो जाती है। यूँ कल का दिन आ जाता है। जैसे ही शाम होती है, कालू कौवा उसके घर आ जाता है। बहुत हो गया चिड़िया, अब मैं तुम्हारा ये घर गिरा रहा हूँ। वैसे भी ये घर बहुत पुराना है, तुम्हारे अलावा कोई भी पक्षी इस घर में नहीं रह पाएगा, परंतु अब तुमने इस घर का किराया नहीं दिया, इस कारण मैं इस घर को गिरा दूंगा। अगर अपनी जान प्यारी है तो बाहर निकल आओ। ये टोनी चिड़िया तुरंत ही उस घर से बाहर निकल जाती है और फिर कालू कौवा वो घर गिरा देता है। टोनी चिड़िया का सारा सामान भी पेड़ से नीचे गिर जाता है। यूँ वो उस पेड़ पर बैठकर रोने लगती है, परंतु जैसे ही उसके आंसू उस पेड़ पर गिरते हैं तो पेड़ से एक रोशनी निकलती है। ये देखकर टोनी चिड़िया काफी हैरान होती है। भली चिड़िया, तुमने मुझ पर आंसू गिराकर मेरे अंदर की अच्छाई को जगा दिया है। अब मैं तुम्हारी हर इच्छा पूरी करूँगा। परंतु ये कैसे हो सकता है? तुम तो एक सेब के पेड़ हो। देखो टोनी, मैं भले ही देखने में सेब का पेड़ लगता हूँ, परंतु मैं कोई साधारण पेड़ नहीं हूँ। मैंने अभी देखा है कि कैसे उस दुष्ट कौवे ने तुम्हारा घर गिरा दिया है, परंतु अगर तुम आदेश दो तो मैं इसी वक्त उस कौवे को सजा दे दूंगा। परंतु तुम ये कैसे करोगे? बस तुम मेरे पेड़ से एक सेब तोड़कर उस दुष्ट कौवे के घर के बाहर रखाओ। यूँ टोनी चिड़िया तुरंत ही उस पेड़ से एक सेब तोड़कर कौवे के घर के बाहर रख देती है और वापस आ जाती है। वहीं दूसरी ओर अब वो सेब उस कौवे के घर के अंदर चला जाता है। कालू कौवे की नजर उस सेब पर पड़ती है। ये सेब कहाँ से आया है? ये दिखने में तो काफी स्वादिष्ट सेब लग रहा है। मन तो कर रहा है कि इसे खा जाऊं। कालू वो सेब तुरंत खा जाता है, परंतु उसके कुछ ही समय बाद कालू के पंख गायब हो जाते हैं। बाप रे, ये कैसे हुआ? मेरे पंख कैसे गायब हो गए? अब मैं क्या करूं? उसे काफी गुस्सा आता है। वहीं दूसरी ओर टोनी फिर से उस पेड़ पर बैठ जाती है। उसे एक उपाय आता है। वो तुरंत ही पेड़ को कहती है, सुनो पेड़, मेरी तुमसे एक विनती है। हाँ बोलो टोनी। क्या तुम मुझे रहने के लिए घर दे सकते हो? हाँ, क्यों नहीं। उसके बाद ही उस पेड़ पर एक सेब का घर बन जाता है जो कि काफी सुंदर होता है। टोनी, आज से ये घर तुम्हारा हुआ, तुम इस घर में रह सकती हो। ये टोनी उस घर में रहने लगती है, परंतु वहीं दूसरी ओर कालू कौवे को शक हो जाता है कि जरूर इस सेब के कारण ही उसके पंख चले गए हैं। जाओ, जाकर पता लगाओ कि वो सेब कौन से पेड़ से आया था। जी मालिक। यूँ बंटी कबूतर वहाँ से चला जाता है, परंतु वो काफी ज्यादा थक जाता है। उसे एक साधारण पेड़ दिखाई देता है। जाकर मालिक को बोल देता हूँ कि इसी पेड़ का सेब था। वो कालू को जाकर बताता है तो कालू तुरंत ही उस पेड़ को काटने चला जाता है। वो पेड़ कट जाता है, परंतु उसी पेड़ पर बाजू चील का घर था।
ओए कौवे, तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुमने मेरा घर गिरा दिया। अब मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। बाजू चील कौवे के पीछे भागती है, परंतु अपने पंख ना होने के कारण कौवा उड़ नहीं पाता। यूं बाजू चील उसे पकड़ लेती है। वो कालू कौवे के घर चली जाती है। आज से ये घर मेरा हुआ और मैं इस घर की मालकिन हूँ। तुम मेरे नौकर हो। तुमने मेरा घर गिराया ना, परंतु अब देखना, मैं तुमसे तुम्हारे इस घर के सारे काम करवाऊंगी। यूं बाजू चील ने कालू कौवे को नौकर बना लिया था। काश कि मैं वो सेब ना खाता तो मेरे साथ ये सब ना होता। ऊपर वाले मुझे क्षमा कर दो। आज के बाद मैं कोई बुरा काम नहीं करूँगा। काश मेरे पंख होते तो मैं तुरंत ही यहाँ से उड़ जाता। कालू कौवा काफी परेशान होता है। उसे अपनी गलती का एहसास होता है, परंतु एक रोज उसकी नजर उस जादुई पेड़ पर पड़ ही जाती है जिधर टोनी चिड़िया का सेब का घर था। कालू कौवे की नजर उस टोनी चिड़िया पर पड़ती है। टोनी, तुम यहाँ, ये घर किसने बना कर दिया है तुम्हें? परंतु टोनी तो बहुत ज्यादा डर जाती है कि कहीं वो दुष्ट कौवा उसका ये घर भी ना गिरा दे। प्लीज मेरे इस घर को मत गिराना। दुष्ट कौवे, तुम ऊपर आए तो बहुत बुरा होगा। टोनी, मेरे तो पंख ही नहीं रहे। मैंने एक सेब खाया था जिसके तुरंत बाद मेरे पंख टूट गए थे। तुम भी मुझे क्षमा कर दो। अब तो मेरा घर भी मेरा नहीं रहा। मुझे मेरे बुरे काम की सजा मिल गई है। यूं कालू कौवा रोता हुआ वहाँ से चला जाता है। देखा टोनी, मैंने इस कालू कौवे को सजा दे दी और उससे उसके पंख भी छीन लिए। अब ये कभी भी बुरा काम नहीं करेगा। परंतु ये तुमने अच्छा नहीं किया। क्या अब उसके पंख कभी वापस नहीं आएंगे? नहीं, अगर तो कौवा 2 अच्छे काम करेगा तो उसके पंख वापस आ जाएंगे। टोनी ये सुनकर खुश होती है। मुझे तुरंत ही कालू कौवे को बताना होगा कि अगर उसने 2 अच्छे काम किए तो उसके पंख वापस आ जाएंगे। परंतु साथ में ये भी कहूँगी कि अगर फिर से वो दुष्ट कौवा बन गया तो पंख फिर से टूट जाएंगे। यही सोचकर वो कालू से मिलने चली जाती है। क्या सच में ऐसा हो सकता है? टोनी, मुझे क्षमा कर दो। मैंने तुमसे तुम्हारा घर छीन लिया, परंतु तुमने मेरी इतनी मदद कर दी। अब मैं जरूर अच्छे काम करूँगा और फिर कभी भी दुष्ट काम नहीं करूँगा। यूं कालू कौवा तुरंत ही अपने घर जाता है जिधर बाजू चील सो रही थी। यही सोचकर वो सारा भोजन जंगल के गरीब पक्षियों में बांट देता है। एक अच्छा काम तो मैंने कर दिया, परंतु दूसरा अच्छा काम क्या करूँ? कालू जैसे ही घर जाता है तो बाजू चील ने चिड़िया का बच्चा अपनी चोंच में पकड़ा हुआ था। कालू कौवा ये देखकर ही उसके पास गया और तुरंत ही उस नन्हे पक्षी को लेकर वहाँ से भगा दिया। वो नन्हा पक्षी फौरन ही अपने घर चला गया। कालू कौवा काफी खुश होता है क्योंकि उसने 2 अच्छे काम कर लिए थे और यूं उसके दोनों पंख भी वापस आ जाते हैं। परंतु बाजू चील ने जैसे ही कालू को ये हरकत करते देखा तो उसे काफी गुस्सा आया था। तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुमने वो स्वादिष्ट नन्हा पक्षी मुझसे छीन कर आजाद कर दिया। आज तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। यूं बाजू चील ने तुरंत ही कालू कौवे पर हमला कर दिया था और उसको मारकर खा गई थी। टोनी बाहर खड़े होकर ये सब देख चुकी थी। दुष्ट चील, तुमने ये सब करके अच्छा नहीं किया। कालू कौवे को तुमने मार दिया। कालू कौवा तो अच्छा पक्षी बन गया था, परंतु तुम इसकी सजा जरूर भुगतोगी। ये कहते साथ ही टोनी उसी पेड़ के पास चली जाती है। मैं जान गया हूँ टोनी, मैं सब जान गया हूँ। कालू कौवा अच्छा पक्षी बन गया था, परंतु बाजू चील ने उसको मारकर अपनी सजा को दावत दी है। अब मैं उसे भी मार दूंगा। तुम मेरे पेड़ से एक सेब तोड़कर उस बाजू चील के घर पर रख दो। टोनी ने तुरंत ऐसा ही किया था, परंतु जैसे ही वो सेब रखकर वापस गई तो बाजू चील का वो घर टूटने लगा था। वो सारा घर बाजू चील पर गिर गया था। अरे बचाओ, कोई मुझे बचाओ! परंतु उन लकड़ियों में दबकर बाजू चील मर गई थी। ये टोनी चिड़िया ने अब कालू कौवे की मौत का बदला ले लिया था और अब वो इस पेड़ पर ही रहने लगी थी। वो सभी गरीब पक्षियों की मदद भी किया करती थी।